हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाया और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाया। और वहीं पर हमने ये भी बात की कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम एक ग्राफ पे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक लाइन बनेगी। और या फिर हम ये कहें कि अगर कोई लाइन हम ग्राफ पे बना रहे हैं तो फिर वो लाइन एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो जनरल फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, वो ले रहे हैं। तो एक हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक हमने इक्वेशन ली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, लाइन से दोनों को, तो तीन कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं कि हो सकता है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो, तो हम कहेंगे बोथ लाइंस आर पैरेलल। या फिर हो सकता है तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करें, कोइंसाइड हो, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के कोइंसाइड हो। मतलब ये एक लाइन गई तो दूसरी लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर आए, तो हम कहते हैं बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस को हम लीनियर इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस इन दो लीनियर इक्वेशंस के लिए होने वाली हैं। दो लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप दोनों लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ पे शो करेंगे, तो शो करने से पहले ही आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे, पता कर लेंगे कि क्या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या वो दोनों लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो को देखें, तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा a1/a2, और y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनका रेशियो हो जाएगा v1/v2। ये दोनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं, ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं बल्कि नॉट इक्वल की बात करें, दोनों रेशियो नॉट इक्वल आ रहे हैं अगर, तो हम कहेंगे कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट, या फिर हम कहें लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर ये है सिचुएशन कि दोनों a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के,
और जो कांस्टेंट है इनका रेशियो अगर देखें और ये नॉट इक्वल है रेशियो C1/C2 ये इक्वल नहीं है, C1/C2 नॉट इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल ईच अदर। पैरेलल की स्पेलिंग में मिस्टेक होने वाली थी, पैरेलल ईच अदर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन की बात करें तो अगर हम ये देखें कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 भी इक्वल आ रहा है, मतलब तीनों ही रेशियोज इक्वल आ रहे हैं अगर, तो हम कहेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसाइड होंगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं और यही हमें इस एक्सरसाइज में हमें इसको देखना है। इसी को देखते हुए सारी एक्सरसाइज में इसका यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज 3.2 में, है ना। तो ये इसका बेसिक रहेगा एक्सरसाइज 3.2 का, और हम सीधे चलते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर इसको करते हैं रफ। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा एक्सरसाइज 3.2 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है। तो पहले हम इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोर्ड पे कर लें, फिर ग्राफ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा कि वो दोनों किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट जो ग्राफ पे हमें मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम्स नंबर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पर। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा और इसका फर्स्ट पार्ट ये है। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, बोर्ड पे हमने ये लगा रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम मान लेते हैं let a number of girls to be, let number of girls to be x, let number of boys to be y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो इसका मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ हमारे पास होंगे 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास। दूसरा हमसे कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से, यानी मतलब ये 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो हम बॉयज़ को भी यहाँ पर 4 ज़्यादा कर दें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी अब। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 3 पॉइंट बनाएंगे जिससे कि हम उसको ग्राफ पे जो है शो कर सकें। फिर हम सेकंड के जो है 3 पॉइंट्स बना लेंगे, इससे हम सेकंड वाली इक्वेशन को ग्राफ पे शो कर पाएंगे। फिर वहाँ पर हम ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई को हम इधर ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। और यहाँ पर हम इसका टेबल बना रहे हैं जिसमें हम 3 पॉइंट्स जो हैं वो बनाएंगे, x और y की वैल्यूज़, तो ये x और ये y। अब सपोज दैट अगर हम y की जगह पे 5 रखें, यहाँ पर 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो x हमारा क्या आ रहा है 5। अब y की जगह पर हम लोग 6 रखें, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे, तो 10 माइनस 6 ये x की इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, है ना। अब हम y की जगह पर रख दें, मान लीजिए क्या रखें यहाँ पर y की जगह पर 4 रख देते हैं, यहाँ पर y की जगह पे 4, तो यहाँ पर 4 रखें तो x 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू 6 मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 4। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हो गए। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू y प्लस 4। तो यहाँ पर भी हम टेबल बना ले रहे हैं एक, ये हमारी टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर हम y इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर हम y इक्वल टू 0 रखें, यहाँ पर y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और हम y इक्वल टू -1 रखें यहाँ पर तो x इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। देख लीजिए, अगर हम y इक्वल टू 1 रखें तो 1 and 4 5, तो x इक्वल टू 5। y इक्वल टू हम 0 रखें तो x इक्वल टू 4 ही रह जाएगा, तो 4 आ जाएगा x इक्वल टू। y इक्वल टू -1 रखें तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करा दोनों इक्वेशन के लिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे और देखते हैं क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो बिल्कुल ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पेपर पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं ग्राफ पर और यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं। दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमने बोर्ड पर निकाले थे वो पॉइंट्स हमने यहाँ पर ग्राफ पे लिख लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए थे वो ये रहे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू भी 5 आया है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 5,5 पर। तो x पे हम चलेंगे 5 और यहाँ से y के लिए हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ 5, तो ये हमें मिलेगा 5,5, जो हमारा ये पॉइंट रहेगा 5,5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5,5। दूसरा पॉइंट आया है हमारे पास 6,4, यानी मतलब 4,6। x हमारा 4 है, y हमारा 6 है, तो 4,6। तो x पर चलेंगे हम लोग 4 और y पर हम लोग चलेंगे 6। तो ये हमें पॉइंट मिलेगा 4,6, x पे 4 y पे 6, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा 4,6 पॉइंट, है ना। अब हम लोग थर्ड पॉइंट है हमारा 6,4, x पे चलना है हमें 6, y पे 4, तो x पे हम लोग चलेंगे 6 और y पे हम लोग चलेंगे 4, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा 6,4। तो ये पॉइंट से होती हुई जो लाइन जाएगी वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन होगी। यहाँ से इन 3 पॉइंट से होती हुई जा रही है ये, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसकी। और हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x पर चलना है हमें 5, y पर 1, तो x पर चलेंगे हम 5, y पर चलेंगे 1, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 5,1।
दूसरा हमारा y पर 0 है और x पर 4, तो x पर चलना है हमें 4, y पर 0, तो x पर चलेंगे हम लोग 4, y पर 0, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 4,0, 4,0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3, -1, तो x पर चलेंगे हम -3 और y पर चलेंगे हम -1, तो ये -1 नीचे की तरफ ये, तो ये पॉइंट मिलेगा। और इन तीनों पॉइंट से ये हमें जो पॉइंट्स मिला वो है हमारा 3, -1, और इन तीनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ हो रही है हमारी लाइन, ये हमारी तीनों पॉइंट से होती हुई ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन, ये जो हमारी लाइन थी दूसरी वाली, इसकी इक्वेशन थी, अगर हम देखें तो ये थी हमारी x = y + 4, ये हमारी इक्वेशन आई थी x = y + 4। तो ये दोनों जो लाइन है इस पॉइंट पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है 7, x पर 7 और y पर 1, 2, 3, तो x पर 7, तो 7,3, y हमारा आ रहा है यहाँ पर 3, तो x हमारा, x में हमने लिया था गर्ल्स को, तो गर्ल्स हमारी आ गई, गर्ल्स हमारी हैं टोटल, गर्ल्स हमारी 7 गर्ल्स हैं और बॉयज़ हमारे हैं 3 यहाँ पर, तो बॉयज़ = 3, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी निकाल लिया। 7 गर्ल्स हैं टोटल और बॉयज़ जो है वो 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकली हमसे कहा गया था सॉल्व करिए, हमने ग्राफिकली यहाँ पर सॉल्व किया है इसे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हमने ग्राफ पे देखा, सॉल्यूशन निकाला। तो अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में मैंने बोर्ड पे ये लगा रखा है सेकंड पार्ट, तो वहाँ से आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन करना है, ग्राफ पे करना है। पहले हम इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट, यहाँ से सॉल्यूशन रहेगा हमारा, लेट 1 pencil cost to be X rupees, let 1 pen cost to be Y rupees। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 5 pencils and 7 pens, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 पेंसिल कॉस्ट, तो 1 पेंसिल x रुपीज़ की है, तो 5 पेंसिल कॉस्ट क्या हो जाएगी 5x, और 7 पेंसिल्स करेंगे यहाँ पे पेन्स, 7 पेन्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/5। अब ये दोनों कॉस्ट, ये टोटल रुपीज़ उसको देना पड़ रहा है, ये टोटल रुपीज़ उसको देना पड़ रहा है 50 रुपीज़। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5x + 7y = 50 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में कहा है 7 पेंसिल्स। ठीक है, 7 पेंसिल कॉस्ट क्या हो जाएंगी, 7 पेंसिल्स कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 7x, और 5 पेन्स कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 5y। तो ये जो हमें पैसा देना पड़ रहा है 7x + 5y,
तो ये टोटल उसको देना पड़ रहा है 46 रुपीज़। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे, 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर है 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर इस 7y को अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5x = 50 - 7y, और ये हो जाएगा x = 50 - 7y अपॉन में 5। ये 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर, तो उधर जाने पर, राइट हैंड साइड जाने पर डिवाइड करेगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और यहाँ से हम लोग पॉइंट बनाएंगे। तो ये रहेगा हमारा टेबल, x y 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए y = 5 रखें, यहाँ पर y = 5 रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 से 35, और 35 यानी 50 - 35 बचेगा हमारे पास। अगर हम y को रख रहे हैं 5, y को रख रहे हैं हम लोग 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा 35 और 50 - 35 कितना हो जाएगा 15, और 15/5, तो ये x हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आपको एक रफली करके दिखा देते हैं। इसको इतना करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो y की जगह हमने रखा था 5 और ये अपॉन में 5 चल रहा था, ठीक है। तो 7 5 से 35, तो 50 - 35 अपॉन में 5, तो यहाँ पर कितना बचा 15 अपॉन में 5, तो 5 3 = 15। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, है ना, इस तरह से। अब हम लोग जो है y को रख दें, अगर 0 रख दें, y को 0 रख दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 × 0 = 0, तो 50/5 रह जाएगा। तो x = आ जाएगा हमारे पास 10, x = हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम y = 10 रख दें, ठीक है, y = 10। तो जैसे हमने y = 10 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 70, 50 - 70, तो 50 - 70 कितना हो जाएगा -20, और 5 नीचे है, 5 4 = 20, तो -4 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने बना लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। y को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर 5y को, तो 7x = 46 - 5y, है ना। तो ये हो जाएगा x = हमारे पास 46 - 5y, और 7 को हम लोग इधर ले जा रहे हैं राइट हैंड, तो ये यहाँ जाके डिवाइड करेंगे। अब हम लोग टेबल बना लेंगे, यहाँ पर ये हमारी टेबल हो जाएगी। देखिए ये टेबल हो जाएगी हमारी। 3 पॉइंट हम यहाँ पर निकालेंगे, x और y। तो y = यहाँ पर हम रखेंगे कुछ ऐसा नंबर जिससे कि पूरा जो है सॉल्व हो जाता है। तो y = हम यहाँ पर रख दें -2, तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, ये हो जाएगा 2 5 = 10 -10, तो -10, और ये -10 और ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये 46 एंड +10 कितना हो जाएगा 56, और 7 8 = 56, तो 8x = 8 आ जाएगा, है ना। ये -2 हमने इसी वजह से रखा कि -2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको कर देगा, और -5 के साथ लगा हुआ है पहले से, तो हो जाएगा +10, 2 5 = 10 +10, 46 + 10 हो जाएगा हमारे पास 56, और 7 8 = 56। अब y = यहाँ पर अगर हम रख दें 5 रख दें, y = यहाँ पर रख दें 5, तो 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा 46 - 25, तो ये 6 में से 5 गया 1 बच रहा है, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बच रहा है, तो 21 बच रहा है, 21/7, तो ये हो जाएगा 21/7, तो 7 3 = 21, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, 7 3 = 21। अब यहाँ पर अगर हम y = यहाँ पर 12 रख दें, अगर y = 12 रख दें, तो 12 5 = 46 - 5 × 12, तो 12 5 = 60, तो ये हो जाएगा
46 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 में से 46 को माइनस कर दो तो माइनस में आंसर आएगा, ये बचेगा आपके पास माइनस। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 बचा, 14 आ जाएगा -14। तो 7 2 ज़ा -4, 7 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई ये। तो इस तरह से हमने दोनों ही इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमने बना लिए। और जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पॉइंट्स बनाए थे, फिर ग्राफ पे उसको सॉल्व करा था, ठीक है। तो इनको भी पॉइंट्स को हम ले चलते हैं ग्राफ पे, और वहाँ पर देखते हैं ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, उसको भी हमें ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन करना है। तो इक्वेशंस से जो पॉइंट्स मिले वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिले हमें पॉइंट, ये सेकंड से मिले हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स हमें मिलना है 3,5, तो x पे चलेंगे 3, y पे चलेंगे यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मिलेगा हमें, ये हमारा होगा 3,5। सेकेंड हमारे पास हमारे पास x 10 y 0, तो x पे चलेंगे हम लोग 10, y हमें चलना नहीं, 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 0। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास -4, 10, x पे चलेंगे हम लोग -4, y पे चलना है हमें 10 यहाँ से, तो हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से, -4 से ऊपर 10, तो 10 ये आ रहा है यहाँ पर 10, तो ये हो गया हमारा -4, 10। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों पॉइंट से होती हुई जो लाइन जाएगी, तो स्केल हमारा थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सही लाइन बने। ताकि हमारा रिज़ल्ट सही आए। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन बनी हमारी, और इस लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट लाइन जो थी हमारे पास, वो इक्वेशन थी हमारे पास 5x यहाँ पर ये इक्वेशन थी हमारे पास 5x + 7y = 50। ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट लाइन की। हम लोग सेकेंड लाइन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर x = 8 है और y = -2, तो 8, -2, तो 8 x पे चलेंगे, -2 y पे नीचे की तरफ, ये पॉइंट मिलेगा 8, -2। फिर दूसरा पॉइंट है 3,5, x पे 3, फिर 5, हमें ऊपर चलना है, तो ये हमें पॉइंट मिल रहा है 3,5, ये पॉइंट दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा आंसर भी होना चाहिए 3,5, ये पॉइंट मिल गया। सेकंड में भी यही पॉइंट आ रहा है। फिर हमारे पास है तीसरा पॉइंट -2, 12, तो -2, 12, तो 12 हम y पे जाएंगे ऊपर, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा -2, 12। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं। इनको हम लोग, तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है पॉइंट। फिर ये दोनों पॉइंट्स की स्केल छोटा था हमारा, तो ये जो पॉइंट है 3,5 वो दोनों में कॉमन है, और यही सॉल्यूशन है। और ये जो इक्वेशन थी हमारी सेकंड, इसकी जो इक्वेशन लिख देते हैं सेकंड की, वो थी 7x + 5y = 46, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 3,5। तो वन पेंसिल कॉस्ट हमारी क्या थी, क्या आ जाएगी, वन पेंसिल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 3, क्योंकि x पर 3 रुपीज़, और वन पेन कॉस्ट हमारी आ जाएगी 5 रुपीज़। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का।
ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं फिर से बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को किस तरीके से दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी और आंसर आ रहा था हमारा 3,5, यानी का मतलब पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ एंड पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो हमें इस क्वेश्चन में दो पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के, है ना, और वहाँ से हमें ये बताना है रेशियो को कंपेयर करके कि वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, या फिर वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल, उनकी जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी, या फिर उनकी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 5x प्लस माइनस है यहाँ पर -4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम A1 हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ से हमको A1 अपॉन A2, A1 हमारा यहाँ पर है, A1 हमारा यहाँ पर है 5, B1 हमारा यहाँ पर है -4 और C1 है यहाँ पर हमारा 8, है ना। सेकंड देखिए A2 जो है वो है हमारे पास 7 यहाँ पर, और B2 जो है हमारे पास वो है 6, और C2 जो है हमारे पास वो है -9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 अपॉन A2 ये हमारा हो रहा है 5/7, और B1 अपॉन B2 हमारा हो रहा है -4/6, और 2 2s are 4, 2 3s are 6 इक्वल टू -2/3। तो देखिए ये वैल्यू है 5/6 और ये वैल्यू B1 अपॉन B2 की है -2/3। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 जो है वो नॉट इक्वल होगा -2/3 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सो बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका, जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें रेशियोज देखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो इसको करते हैं रफ। तो सेकंड पार्ट ये रहा हमारे पास। सेकंड पार्ट में कहा गया है, जो इक्वेशंस दी है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 हमारा यहाँ पर है 9, B1 हमारा यहाँ पर है 3, और C1 यहाँ पर है हमारे पास 12। अच्छा, A2 हमारे पास है 18, B2 हमारे पास है 6,
और C2 हमारे पास है 24। तो यहाँ पर A1/A2 हमारे पास होगा 9/18, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2। अच्छा, B1/B2 हमारे पास होगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 ये भी। तो ये A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो रहे हैं, तो हम लोग C1/C2 भी चेक करेंगे। फिर C1/C2 हमारे पास है 12/24, 12 1 12, 12 2 24, तो ये भी जो है 1/2 है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमें रेशियोज तीनों बराबर मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं तो बोथ लाइन्स कोइंसिडेंट, बोथ लाइन्स कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, बोथ लाइन्स कोइंसिडेंट, है ना। तो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हुआ, और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो आप लोग उतार लीजिए, फिर इसको करते हैं रफ। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चन से, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, रफ करें। चलिए, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है हमारे पास जो इक्वेशंस हैं 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारे पास 2x - y + 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग A1 हमारे पास है 6, B1 हमारे पास है -3, और C1 हमारे पास है 10, A2 हमारे पास है 2, B2 हमारे पास है -1, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है इसका, भाई का -1 है सॉरी, और C2 हमारे पास है 9। अब यहाँ पर A1/A2 हमारे पास है 6/2, तो ये 2 1 2, 2 3 6, तो इक्वल टू 3/1। अच्छा, B1/B2 ये हमारे पास है -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 3/1। तो A1/A2 3/1 है, और B1/B2 भी 3/1 है। तब हम लोग C पर जाएंगे, फिर C चेक करेंगे। तो C1/C2, तो ये है 10/9। ठीक है, तो ये 10/9 ही रहेगा। ठीक है, तो ये C1/C2 नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो हम कह सकते हैं सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे ये वाले, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए? ठीक है, कमेंट्स करके मुझे बताइए। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।